लेकर आप क्या कहना चाहेंगे आप? आज ये प्रोग्राम हकीम अजमल साहब का जो है योम विलादत का दिन है। हम लोग खुशी मना रहे हैं और पूरे इंडिया के अंदर आज ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है और इसीलिए हमें सारे यूनानी डॉक्टर्स इकट्ठा हुए हैं, उनको याद किया जा रहा है और यूनानी के बारे में जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, आज उन्हीं के बदौलत आज यूनानी डॉक्टर्स जो है पूरे इंडिया के अंदर जो है अपना काम कर रहे हैं। बाकी हमारे अध्यक्ष साहब जो है इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। अध्यक्ष साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? नेशनल यूनानी मेडिसिन डे ये हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है। पूरे हिंदुस्तान में हर जगह, हर शहर में, हर जगह जहाँ भी यूनानी के लोग होते हैं वो इकट्ठे होकर के उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं। और ख़ास तौर से हकीम मोहम्मद अजमल खां साहब की पैदाइश और उनके किए हुए कामों के बारे में चर्चा की जाती है और लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि उनकी तरह ज़िंदगी जिए जो उन्होंने यूनानी के लिए या आम जनता को यूनानी इलाज का जो वहाँ तक पहुँचाना या उनको जो उन्होंने जो काम किए हैं ख़ास तौर से उनके बारे में चर्चा करके उनको मोटिवेट करना और उस तरह का जो खराज अकीदत एक ही 11 तारीख को ना हो, 365 दिन आदमी जो है उन्हीं की तरह का काम करे और आम जनता को फ़ायदा पहुँचाए। यूनानी डॉक्टर्स देश भर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। किस तरीके से क्या मेडिसिन होती है, कौन सी मेडिसिन होती है, उसके बारे में? यूनानी मेडिसिन हर्बल मेडिसिन होती है। असल में तो ये सारी मेडिसिन्स एक जैसी ही होती हैं, जैसे आयुष की आयुर्वेद हो, चाहे होम्योपैथ हो, चाहे यूनानी हो, लेकिन यूनानी पैथी बहुत पुरानी पैथी है और बहुत सस्ती, बहुत कारगर और बहुत अच्छी पैथी है। और यूनानी डॉक्टर्स अब से नहीं, एक ज़माने से मुग़लिया सल्तनत से लेकर के और इससे पहले यूनान से लेकर के ये हज़ारों साल पुरानी पैथी है। और यहाँ हिंदुस्तान में हकीम मोहम्मद अजमल खां साहब की इस्टेब्लिशमेंट और उनके ही कामों की वजह से आज यूनानी को पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है ये। और अभी हमारे ख़ास तौर से राजस्थान में डॉक्टर शौकत अली साहब और डॉक्टर फैयाज़ अहमद डायरेक्टर साहब, डॉक्टर शौकत अली साहब जो है अभी OSD सचिवालय में थे, इनके काम में जितना काम इनके कार्यकाल में हुआ है यूनानी का उससे पहले कभी नहीं हुआ। पिछले 1 साल में काफ़ी काम हुआ राजस्थान के अंदर। तो यूनानी के लिए ख़ास तौर से हम सभी लोग यूनानी के सिपाही हैं और हमारी कोशिश है कि आम जनता को हम घर घर तक ये यूनानी को पहुँचाएँ और सस्ता इलाज, कारगर इलाज जो है वो उन तक पहुँचे। आजकल आमतौर से देखा जाता है कि जो डॉक्टर्स हैं वो यूनानी डॉक्टर्स रहते हैं और लेकिन बहुत सारी दवाइयाँ वो रखते हैं, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? असल में लोगों को अवेयरनेस नहीं है। असल में यूनानी डॉक्टर एलोपैथिक प्रैक्टिस भी कर सकता है। असल में जो हमारा कोर्स होता है ये 5.5 साल का, जिसमें 4.5 साल की हमारी पढ़ाई होती है और 1 साल का हमारा इंटर्नशिप होता है। तो 4.5 साल में सारे वो सब्जेक्ट जो एलोपैथ में होते हैं वो भी हमें पढ़ाए जाते हैं और हमको जो है इस बात की इजाज़त है कि हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम यूनानी और एलोपैथ दोनों में प्रैक्टिस करते हैं और सब कुछ पढ़ते हैं, ग्रेजुएट होते हैं मेडिकल में और रजिस्टर्ड होते हैं बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन में। तो ऐसी कोई बात नहीं है, अवेयरनेस की बात है कि लोगों को पता नहीं है इस बारे में। और बहुत कारगर और अच्छा इलाज, और मैं समझता हूँ जितना इलाज यूनानी के डॉक्टर्स आज शहर शहर गांव बहुत सस्ती उसमें फीस में करते हैं, खिदमत खल्क कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं आम जनता की, नहीं तो। और आज का जो ये प्रोग्राम है ख़ास तौर से डॉक्टर मकबूल अहमद साहब जो हमारे ये यूनानी डॉक्टर हैं और हमारे ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के कन्वीनर भी हैं, चीफ, और इसके अलावा जो हमारा WSC अमर जैन हॉस्पिटल है, इनकी तरफ से आज ये ऑर्गेनाइज़ हुई है जो आज का प्रोग्राम है। और यूनानी डे मनाने के लिए देखिए ये एक बेहतरीन दिन है। आज एक मिसाल है ये कि एक एलोपैथ का हॉस्पिटल, एक एलोपैथ की पैथी, एक यूनानी पैथी की जो है वो मना रही है, खराज अकीदत पेश कर रही है उनके हकीम अजमल खां जो हमारे मरहूम हैं उनके लिए। तो ये एक मोहब्बत और ये उसका एक वो मिसाल है आने वाले वक्त के लिए कि हम लोगों को मिलकर के सारी पैथियों को काम करना है और हमारा मकसद सिर्फ आम जनता को उसका फैज़ पहुँचे, उनका इलाज करें और अच्छा सस्ता इलाज मुहैया कराएं। एक छोटी सी बीमारी को ठीक होने में कितना टाइम लग जाता है अगर यूनानी प्रोडक्ट यूज़ करें? देखिए, वैसे क्विक ट्रीटमेंट के लिए बहुत सी बीमारियां हैं जिनमें क्विक ट्रीटमेंट भी होता है यूनानी की मेडिसिन से, लेकिन ये ख़ास तौर से उन मर्ज़ों को जिनका इलाज और जगहों पे लाइलाज है, या और जगहों पे सबसे पहली बात ये है कि और जो पैथियां हैं उनके कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। हमारी पैथी की ख़ास बात ये है कि साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। कितने भी दिन तक, कितना भी लंबा ट्रीटमेंट आदमी यूनानी में करे तो उस मेडिसिन से उसको कोई भी साइड इफ़ेक्ट, एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं होते हैं।
कोई परहेज करना पड़ता है इसके अंदर? परहेज़ तो हर पैथी में करना होता है, इसमें भी करना होता है कि ज़ाहिर है जो इलाज होगा उसमें जो चीज़ नुकसान देने वाली हैं तो वो ज़ाहिर है वो तो प्रिकॉशंस हमें लेने मेडिसिन करना पड़ेगा, जैसी मेडिसिन वैसा परहेज़। तो ऑपरेशन तो आप इसके अंदर यूनानी पद्धति के अंदर होता नहीं है, तो फिर ऐसे जो बीमारी है जी। उनके लिए क्या कहेंगे? असल में इसमें सर्जरी भी है। आजकल कई जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अलावा जामिया हमदर्द है, कई जगहों से इसमें एमडी और एमडी के अलावा एमएस भी मिलता है यूनानी में। बहुत सी पाइल्स हैं जैसे, और बहुत सी सर्जरीज़ हैं जिसमें हम लोग सर्जरी भी कर सकते हैं जो एमएस है इसमें। तो और इसके अलावा अगर कोई ऐसा क्रिटिकल मामला है तो वो हम उसको डाइवर्ट करते हैं WSC एमरजेंट हॉस्पिटल जैसी जो हमारी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स हैं उनको। और यही मकसद है कि दोनों पैथीज़ आज मिलकर के ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं कि जो काम हमारा वो हम करें और जो हमसे आगे का काम है वो WSC वाले एमरजेंट वाले करें। और इसके अलावा और भी जो लोग हैं, तो इसका मकसद सिर्फ यही है कि दोनों पैथी जुड़ करके जो है काम करें और आम जनता को इसका फैज़ पहुँचे। यूनानी कॉलेज कहाँ कहाँ है? अगर देश की बात करें, देश में कई राज्यों की अगर हम बात करें तो कहाँ कहाँ? वैसे तो यूनानी कॉलेज लगभग सारे ही राज्यों में हैं, लेकिन हमारे राजस्थान में 3 यूनानी मेडिकल कॉलेज हैं। यूनानी मेडिकल कॉलेज टोंक जो यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, गवर्नमेंट का कॉलेज है। इसके अलावा 2 प्राइवेट कॉलेज हमारे यहाँ राजपूताना यूनानी मेडिकल कॉलेज और राजस्थान यूनानी मेडिकल कॉलेज जयपुर में है। और इसके अलावा जो है आगे की जो जानकारी है जनाब हमारे अध्यक्ष जी जनाब शौकत साहब जो है ये इनसे आप पूछिए, ये बताएंगे इसके बारे में।